हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए। आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करिएगा, अपनी एनर्जीज आप उनके साथ अलाइन करिएगा। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो वी हैव इट्स एक्सेप्टेंस एंड वी हैव इट्स अबंडेंस। देन वी हैव इट्स अ फ्रेंडशिप। या तो ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, अदरवाइज़ ये जो भी इंसान है ये महसूस करते हैं कि इनको जो है ना आपके इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना है और एक अच्छे से जो है ना आपके साथ एक बॉन्डिंग बनानी है। मुझे यहाँ पे एनर्जी आई डोंट नो वाई दिख रही है। ऑब्वियसली ये इंसान के साथ आपकी फ्रेंडशिप है या फिर आप एक दूसरे के एक फ्रेंड की तरह अभी हो, बट ये आगे चीज़ों को ऑब्वियसली एक्सेप्ट करना चाहते हैं और आप लोगों के साथ लाइक ये पर्सन जो भी है ना चीज़ों को चेंज तो वैसे नहीं करना चाह रहे आपके बीच में जैसी भी चल रही हैं, बट हाँ आगे कनेक्शन को ज़रूर आपके साथ बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान की जो डिज़ायर्स हैं ना वो आपके साथ आगे अबंडेंस की हैं। लाइक वो इस फ्रेंडशिप को एक आगे नेक्स्ट लेवल पे लेकर कहीं ना कहीं जाने का सोच भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, लेकर जाना चाहिए एंड ऑल्सो उस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यस, बट इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, ये इंसान उसको चेंज नहीं करना चाहते। लाइक चेंज इन अ सेंस कि अगर नो कॉन्टैक्ट है तो ऑब्वियसली उसको तो चाहते हैं अबंडेंस आए, बट जो सिचुएशन आपके बीच में लाइक एक फ्रेंडशिप की चल रही है ना, उस फ्रेंडशिप को ये इंसान ख़त्म नहीं करना चाहते। यस, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ फॉरगिवनेस। मे बी दिस पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग टू यू, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी दिख रही है, इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड आई फील हो सकता है आपके बीच में यहाँ पे वी हैव इट्स एम्पैथी। यस, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। यस, ये पर्सन जो भी है ना इस टाइम दोनों सिचुएशन को देख के आगे सिचुएशन को बनाना चाह रहे हैं। आपकी तरफ से भी देखना चाहते हैं आप क्या चाहते हो इनसे, एंड अपना भी इस टाइम ये इंसान जो है ना वो देखना चाहते हैं कि ये आपके साथ किस तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं या किस तरह से कनेक्शन चाहते हैं। बिकॉज आई फील फॉर सम ऑफ यू ये आपसे माफ़ी तो मांगना चाह रहे हैं गाइस, लेकिन ये इंसान जो भी है ना साथ ही साथ इन चीज़ों को भी देखना चाह रहे हैं कि आप दोनों की साइड से गलती किसी इंसान की तो नहीं है। अगर किसी की गलती है तो ये पर्सन ऑब्वियसली, अगर तो इनकी गलती है या इनसे कुछ ना कुछ गलत हुआ है आपके साथ, उसको लेकर ये इंसान ऑब्वियसली कहीं ना कहीं माफ़ी मांग के चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। बट आई फील इनको महसूस होता है कि इनको माफ़ी मांग के ना आपके इस कनेक्शन को ऑब्वियसली एक लविंग सिचुएशन में जो है ना वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना है। पास्ट में हो सकता है ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ फ्रेंडशिप ही रखना चाह रहे थे, चीज़ों को चेंज नहीं करना चाह रहे थे, बट मुझे दिख रहा है जैसे हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप भी ख़राब हुई है इसी वजह से, क्योंकि आप दोनों में से एक इंसान या तो प्यार करता था, एक इंसान की लव कनेक्शन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बनाने की एक इंटेंशंस थी, या फिर एक इंसान चाहता था कि आगे आपका रिलेशनशिप एक लविंग बन जाए, और एक इंसान यहाँ तो रेडी नहीं था या फिर वो उनको था कि अभी फ्रेंडशिप ही चलाई जाए। बट ये दोनों साइडों से देखना चाहते हैं कि आप दोनों ही इस कनेक्शन को किस तरह से आगे परस्यू करना चाहते हो या किस तरह से आगे लेकर जाना चाह रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग ये इंसान जो है ना वो चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं। दोनों साइड्स की सिचुएशन को देख के, आपकी भी और इनकी भी, कि आप दोनों क्या चाहते हो या किस तरह से कनेक्शन रखना चाह रहे हो। अगर तो आपके साथ इनकी फ्रेंडशिप अच्छी रही है, ठीक है, और इन्होंने ही आपको किसी तरह से लव कनेक्शन बनाने से कोई एक तरह से रिजेंटमेंट की शो की है या रोका है, क्योंकि रिजेंटमेंट की एनर्जी कुछ लोगों की दिख रही है। या तो अगर ये पर्सन खुद आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप बनाना चाहते थे और आपने रिजेंटमेंट शो की है कि आपको भी रिलेशन नहीं बनाना आप, बिकॉज कहीं ना कहीं या तो आपकी कोई लव फीलिंग्स नहीं थी या फिर किस तरह से आप फ्रेंडशिप भी रखना चाह रहे थे। तो ऐसे दिख रहा है जैसे ये इंसान जो भी है वो फील करते हैं कि आपको जो है ना इस चीज़ को समझना चाहिए, अगर तो आपने कहीं इनको रोका है ये कनेक्शन बनाने से। बट अगर इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है, रिजेंटमेंट इन्होंने शो की है, तो ऑब्वियसली ये इंसान आपसे माफ़ी मांग के अब आगे जो है ना वो एक लव को क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ ना एक फ़्लो में लव चले इस पर्सन का। एंड यहाँ पे स्टार साइन मुझे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है।
जो एनर्जी आ रही है, सेजिटेरियस की एनर्जी है जो अभी तक शो हो रही है। सो इस चीज़ को ये ऑब्वियसली एक्नॉलेज करना चाह रहे हैं, अगर इनसे कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है तो एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं उस चीज़ को, बिकॉज इनको फील होता है कि एक्सेप्ट करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तभी जाके कोई आपकी फ्रेंडशिप भी एक रिलेशनशिप में जो है ना वो कन्वर्ट हो पाएगी, अदरवाइज़ फिर रिलेशन बनना भी आपके साथ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। कुछ हद तक इस इंसान की एनर्जी मुझे थोड़ी सी लो एंड सीरियस फील हो रही है। वेट गाइस, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूँ। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव द रेनबो रिवर। यस, ये फील करते हैं कि इस कनेक्शन में डेफिनेटली इस इंसान को किस तरह से हैप्पीनेस, किस तरह से पॉजिटिविटी, किस तरह से प्रॉस्पेरिटी जो है वो बिगिनस करनी है, उस पर इस इंसान का फोकस है। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप जो हो, आपकी सोल बहुत ही हैप्पी है एंड ऑल्सो यू गाइज आर अ वेरी जॉली पर्सन। यस, आप इंजॉय करने वाले हो हर एक चीज़ को, तो दैट्स वाई आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ सोलमेट्स। इस पर्सन को महसूस होता है आप इनके सोलमेट हो। यस, वी हैव इट्स अ बटरफ्लाइज। इस इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे आपके साथ कनेक्शन बना के ना, या फिर आपसे ऑब्वियसली फ्रेंडशिप से एक लविंग कनेक्शन में लव को फ्लो के साथ लेकर जाके, बिकॉज कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आपके बीच में हैं और ये इसी वजह से हैं, या तो दोनों में से किसी एक ने क्रिएट किए हैं ये ब्लॉकेज, या फिर किसी इंसान से ऐसी कुछ गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से ब्लॉक बन गया है, तो उस ब्लॉकेज को ये इंसान रिमूव करना चाहते हैं। इसलिए दोनों सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से सोल से कनेक्ट हो, तो अपने लव को बेसिकली ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने, बिकॉज इनको फील होता है कि आप दोनों जो हो ना कहीं ना कहीं सोल से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। दैट्स वाई ये एक बहुत ही पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं, जिसको बनाने के लिए ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि चीज़ें विद द रेनबो रिवर जो है वो बहुत ही हैप्पी और बहुत ही प्रॉस्पीरियस बन सकती हैं आप लोगों के साथ, अगर ये इंसान अपनी तरफ से कोशिश करें, और अगर उन्होंने गलती की है तो उसकी आपसे माफ़ी मांगें। और अगर आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं किसी तरह से आपने रिजेंटमेंट शो की है, तो ये कुछ ना कुछ रीज़न है इस पर्सन की साइड से, जिसकी वजह से आपने भी थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक लगाया या अपने आप को स्टॉप किया इस इंसान से कनेक्ट होने से। बिकॉज़ यहाँ तो आपको इनकी तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं थी, या फिर आपको नज़र आ रहा था कि ये इंसान फ्रेंडशिप को भी एक लविंग कनेक्शन में नहीं लेकर जाना चाह रहे। वी हैव द सिल्वर वाटरफॉल। सो 32, 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ 24 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 6, 5 इज़ इंपॉर्टेंट। डबल 6 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कहीं ये पर्सन जो भी है ये महसूस करते हैं कि आप लोग जो हो ना विद द रेनबो रिवर एंड द सिल्वर वाटरफॉल, आप बहुत ही एक तो पावरफुल हो, एंड सेकेंडली आपकी जो कहीं ना कहीं एनर्जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक अनस्टॉपेबल है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है। दैट्स वाई आप आपके साथ जो है ना वो एक हैप्पी कनेक्शन फील करते हैं कि इनको बनाना है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो भी इंसान है ना, इसको फील होता है कि आप बहुत ही एक लाइक होता है ना एक हैप्पी सोल, या फिर एक बहुत ही ज़्यादा काइंड सोल, एक बहुत ही ज़्यादा जॉली पर्सन जो कि लाइफ को एंजॉय करना जानता है। तो वो चीज़ें इनको फील होती हैं कि आपके अंदर हैं। आप अकेले हो इस टाइम, इट्स अ स्वैन, और जो अकेली है तो कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आप अकेले हो, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना अपनी सोल आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दे फील कि आप बहुत ही प्योर हो। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे रेनबोस की एनर्जीज़ भी आपके सामने हैं, तो ये फील करते हैं कि आपके आने से या फिर आपके साथ कनेक्ट होने से इनकी अपनी सोल भी बहुत ही हैप्पी, बहुत कलरफुल, बहुत प्रॉस्पीरियस और बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एनर्जीज़ इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सी महसूस हो रही हैं। यस, एक और मैं कार्ड देखूँगी, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। We have the sacred women. Yeah, you guys are very pure soul guys, because यहाँ पे भी द sacred women दिख रहा है इस इंसान को कि आप यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा spiritual हो। Yes, otherwise you guys are a highly super spiritual person। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से इनको महसूस हो रहा है कि आपने इस इंसान का हार्ट चक्रा जो है वो ओपन किया है। इस इंसान का हार्ट चक्रा हो सकता है पहले ब्लॉक था, लाइक दिस पर्सन डिड नॉट हैव a strong or romantic feelings for you, but
कुछ ना कुछ चीज़ों के बाद अब इनको महसूस हो रहा है जैसे आपने इनके हार्ट चक्रा को काफ़ी एक्टिवेट किया एंड ऑल्सो इस पर्सन के हार्ट में, इस पर्सन के दिल में आप लोगों के लिए बहुत सारे इमोशंस एंड फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी हद तक एक्टिवेट हो गई हैं, जहाँ से इनको आइडिया हुआ है कि आप इनके सोलमेट हो। तो अपनी सोल को आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और ऑलरेडी कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील भी कर रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है यहाँ तो आप लोगों ने बहुत मैनिफेस्टेशन की है, या फिर आपने कुछ ना कुछ हीलिंग्स भेजी हैं, कुछ ना कुछ विजुलाइज़ किया कि इस इंसान के दिल में आपके लिए मोहब्बत हो या फिर इस इंसान को आपसे प्यार हो जाए। तो दिख रहा है जैसे इस इंसान का हार्ट चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो गया है एंड आप लोगों की वजह से ही हुआ है कुछ ना कुछ। या तो आपको देख के ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना अब बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहता है ये इंसान आपको। यस, नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 27 कुछ लोगों का एज, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना आपकी प्योरिटी देखते हुए, आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी देखते हुए, आप लोगों का एक पॉजिटिव ऑरा देखते हुए जो है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन का हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है और आपकी तरफ ये बहुत ही हार्ट से जो है ना वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, आना चाहते हैं ये पर्सन, बिकॉज ये पर्सन अपने दिल की बात आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और ऐसा लग रहा है ये वही कहना चाह रहे हैं जो आप सुनना चाह रहे हो कि आपके साथ कमिटमेंट बनाएं, आपके साथ पार्टनरशिप करें, आपकी यूनियन हो जाए, आप एक हो जाओ, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट जो है वो बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे 4 नंबर स्टेबिलिटी का है, तो डेफिनेटली आपको एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं आपको कमिटमेंट दे के, बिकॉज ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे मून एंड स्टार्स हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना इमोशनली आपके साथ अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं। यस, एंड दे रियली वांट टू ओपन देयर हार्ट, जो भी इनके दिल में है ओपन अप करना चाह रहे हैं आपके सामने और आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स एंड आई विल यूज द टैरो आफ्टर दीज कार्ड्स। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव मेच्योर वीमेन। फॉर सम ऑफ यू मे भी इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप मेच्योर हो। मैं एज की बात नहीं करूँगी, बट हाँ मेंटली यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, आपके अंदर एक मेच्योरिटी है, हर एक चीज़ की सेंसिबिलिटी है, काफ़ी आप सोफिस्टिकेटेड दिखते हो इस इंसान को एंड इनको लगता है कि आपकी जो एक पर्सनैलिटी है वो बहुत ही सोबर, बहुत सेंसिबल है। मैं यहाँ पे एज की बात नहीं करूँगी बिकॉज मोस्टली मुझे 20-30 प्लस एज ही दिख रही है। ऑब्वियसली 32 एंड 33 इट्स नॉट अ टू मच एज, इट्स अ नॉर्मल। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी आपके पास नॉलेज है, आपको हर एक चीज़ के बारे में आइडिया, बिकॉज ऑलरेडी आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी रिलीजियस हो। तो ऐसे लोगों को चाहे एज उनकी यंगर भी हो तो भी ज़्यादा नॉलेज होती है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। येस, एंड यू गाइज आर ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। वी हैव नंबर 7 मैसेज, ये आपसे बात करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज। और येस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, बिकॉज ये आपको मैसेज करना चाह रहे हैं। नंबर 6 एंड 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 666 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 सोलमेट का नंबर है एंड ऑल्सो इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि जैसे आप लोगों के साथ इस पर्सन का कोई ना कोई ओल्ड कनेक्शन है एंड ऑलरेडी इस इंसान की जो सोल है आपको जानती है, आप स्ट्रेंजर नहीं हो। वी हैव इट्स अ कपल गाइस बाय द वे। यस, आप दोनों के दरमियान कंपैटिबिलिटी इस वजह से भी है बिकॉज ये पर्सन खुद भी काफ़ी मेच्योर है एंड दैट्स वाई वही मेच्योरिटी इस इंसान को कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर भी दिखती है। इसीलिए ये आपके साथ जो है फील करते हैं कि बेटर वे में कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको मैसेज करना चाह रहे हैं तो दे ऑल्सो फील कि ये चीज़ें आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। यस, जो ये आपको कहना चाह रहे हैं उसका मीनिंग आप अच्छे वे में जो है वो कहीं ना कहीं परसीव करोगे और आपको समझ आ जाएगी कि क्या मैसेज का आंसर है। चाहे वो क्रिटिकल भी कुछ ना कुछ चीज़ें हों, बट कुछ वर्डिंग ऐसी हो सकती है जो आपको इनको लगता है समझ आ जाएगी। दैट्स वाई बहुत ही मेच्योरिटी के साथ जो है सारी सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे फील आप कंपेटेबल हो एक दूसरे से। जिस तरह से इनका एक माइंड सेट है, इनकी एक मेच्योरिटी है, इनका एक मेंटल लेवल है, वैसे ही इनको सेम आपका दिख रहा है। यस, सो नंबर 5, 6 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 5 की एनर्जी भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रही है। लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव टॉयल एंड लेबर। यस, इस इंसान को महसूस होता है आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। आप लोगों की सेम कोई कंपनी हो सकती है, यहाँ पर सेम कोई प्लेस हो सकती है वर्किंग की, किसी तरह की कोई फैक्ट्री हो सकती है। यस, बट आई फील ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। यस, आप सारा फोकस अपने काम पे लगाते हो, आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। Yes, and also you guys are a very focused person
यस जो अपने काम पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस्ड होता है कि आपको कोई जो है ना किसी तरह से आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता, कहीं पे भी आप काम करते हो तो पूरे फोकस के साथ करते हो। यस तो ये चीज़ें इस इंसान को आपके अंदर बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में करते हो उसको पूरा दिलो जान से करते हो, पूरे फोकस्ड के साथ। तो यही चीज़ें इस इंसान को आपके अंदर एक मेचोरिटी लेवल को जो है वो दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों की कंपेटिबिलिटी बन रही है और बन भी सकती है। सो 38 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। Otherwise 8 plus 3 is a 11 number, तो number 11 and 2 is also important, so 24, 29, 26, 27, 25 ये भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस एंड लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स लवर्स, डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, दैट्स वाई आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। यस बिकॉज यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, अट्रैक्शन है, दिस पर्सन रियली फील इनको आपसे यूनियन करनी है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना है एंड बहुत ही ज़्यादा ये इंसान जो है ना वो आप लोगों के करीब आने की एक डिज़ायर कर रहे हैं। इस इंसान की जो डीप फीलिंग्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट होने की हैं, तो दे रियली वाना कनेक्ट टू यू गाइस। यस क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, ये इंसान ऑब्वियसली आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे आर टोटली फॉलिंग इन लव विद यू, और ऑल्सो यहाँ पे आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन है इस इंसान का। तो कहीं ना कहीं इस इंसान की जो एक फीलिंग्स हैं वो आप लोगों के साथ बहुत ही स्पिरिचुअली वे में जो है ना वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही हैं, और ये एक बहुत ही प्योर हार्ट के साथ खुद भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। वी हैव जजमेंट, यस इनको महसूस होता है कि इनको आप फाइनल कोई ना कोई डिसीजन लेना है, बिकॉज ऑलरेडी कुछ लोग हो सकता है कुछ परेशान हैं विद द जजमेंट, यस एंड दे रियली नीड योर सपोर्ट और योर हेल्प, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है अगर इन्होंने अब डिसीजन ना लिया तो अब जो है ना वो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से जो है वो या तो इनकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान बहुत ही परेशान है। तो फाइनली इनको फील होता है कि इनको अब फाइनली कोई डिसीजन लेना है रिन्यूअल करने का आपके साथ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को अब समझ आ रही हैं, अवेयरनेस बहुत सारी चीज़ों की हो रही है, क्योंकि रिजनमेंट की एनर्जीज अगर इनकी तरफ से रही हैं या इन्होंने खुद अपने आप को जो है किसी तरह से आपसे रजिस्ट किया है कनेक्ट होने से, तो अब ये कनेक्ट होना चाह रहे हैं आपसे, बिकॉज इसके बाद इनकी जो एक तरह से कंडीशन है ना वो बड़ी ख़राब सी हो रही है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। सो कुछ लोग तो दिख रहे हैं ऐसे प्रे कर रहे हैं, हो सकता है इस इंसान ने आपको पास्ट में जज भी किया है, तो वो जजमेंट की वजह से कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन हो रही है कि किस तरह से अब आपको फेस करेंगे, बिकॉज इनको रियलाइजेशन हो रही है अपनी गलती की, तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है ही फॉरगिवनेस का, ये भी फॉरगिवनेस की एनर्जी आपके सामने आ चुकी है। तो ये माफ़ी मांग के आपके साथ एक रिन्यूअल करना चाहते हैं इस कनेक्शन का, बिकॉज ऑलरेडी विद द लवर्स एंड विद द जजमेंट एंड यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है, ये इंसान के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दैट्स वाई आप जो है ना वो फैसला फाइनल करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि अब फाइनल फैसला करने का, फाइनल डिसीजन लेने का कोई ना कोई टाइम आ चुका है, बिकॉज उनको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आपके साथ कनेक्शन बनाना है, रिन्यूअल करना है। वी हैव 6 ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत आपको मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली दे आर फीलिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट यू। जो भी आपके साथ पास्ट में इनका कोई जिस तरह से भी कोई कनेक्शन रहा है, चाहे वो लविंग रहा है, चाहे वो कोई फ्रेंडशिप का रहा है, इनको बहुत ज़्यादा उस सारे टाइम की याद आती है, तो दैट्स वे वो दोबारा से उस टाइम को, उस मेमोरीज़ को रिक्रिएट करना चाहते हैं। इसीलिए उनको महसूस होता है कि अब फाइनल डिसीजन लेके आपके साथ जो है यूनियन करनी है, पैचअप करना है, और जो अट्रैक्शन, जो स्पार्क पीछे मिस हो गया था उसको दोबारा से रिबिल्ड करना है। यस बिकॉज ये इंसान जो भी है ना इनको महसूस होता है जैसे आप बहुत ही इनोसेंट हो, यू गाइज आर वेरी प्योर, आप अकेले हो, ऑब्वियसली आपने किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया, किसी के साथ आप कनेक्ट नहीं हुए, दैट्स वाई ये इंसान आप वापस आना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं और आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज इनकी फीलिंग्स यही हैं कि आपके साथ कनेक्ट हो, आपको याद कर रहा है ये इंसान। आप में से कुछ लोग चाइल्डहुड के फ्रेंड भी हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक चाइल्ड की एनर्जी है, मुझे एनर्जी दिख रही है आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एक दूसरे के चाइल्डहुड फ्रेंड हो। अदरवाइज इनको महसूस होता है आप बहुत ही इनोसेंट हो, बहुत ही काइंड हो, बाय हार्ट लाइक चिल्ड्रन। यस तो ये आपको बहुत प्यार करना चाह रहे हैं, एंड कुछ लोगों का हो सकता है आपका चाइल्डहुड का ये लवर हो, या फिर बहुत ही आपकी एक यंग एज थी तब का आप दोनों एक, या फिर आपको प्यार है इनसे, या फिर दोनों को किस तरह से एक दूसरे से प्यार हो सकता है, बट वो फ्रेंडशिप यहाँ तो एक तरह से रिलेशन में बन गई, अगर अदरवाइज़ कुछ लोगों की यहाँ पे एक लविंग रिलेशन में नहीं बनी ये फ्रेंडशिप, बिकॉज कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आई हैं, किसी ने हो सकता है एक तरह से रेजिस्ट किया, दैट्स वाई।
वी हैव टू वॉन्ट्स, या फाइनली दे आर प्लानिंग एंड दे आर वेटिंग कि आपको चूज़ करना है और किस तरह से पार्टनरशिप करनी है, उसका एक प्लान चल रहा है। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये डेफिनेटली आप लोगों को एक सीरियस, स्टेबल और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है ये इंसान देने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और फाइनली अपना डिसीजन बनाना चाहते हैं आपको चूज़ करने का और आपके साथ एक पार्टनरशिप करने का। बिकॉज़ ये इंसान डेफिनेटली प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ रिकन्सिलिएशन करने की, यूनियन करने की। बिकॉज़ ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे, आपको याद कर रहा है ये पर्सन, और जो भी इन्होंने गलती की है उसकी माफ़ी आपसे मांगेंगे। यस, बिकॉज़ लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ इस इंसान की तरफ से ही फॉल्ट हुआ है या मिस्टेक हुई है, जिसको ये रिजॉल्व करना चाह रहे हैं आपसे माफ़ी मांग के। क्योंकि इस टाइम एक रियलाइजेशन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है जो इस इंसान की इनर कॉलिंग इसको दे रही है कि इसने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो अब उसको ठीक फिक्स खुद ही करना है। सो नंबर 6, 666 अगेन यहाँ पे आ गया, तो 6 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। 666 टेट्रा 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट, 2 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज 22, 26, 29, 27, 25 ये कुछ एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, सो कुछ लोगों की मुझे 30 या 20 इस तरह ही कुछ एज दिख रही है। स्टार साइन जो है वो यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी भी है, बट जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, एंड कुछ लोगों की तरफ से अर्थ साइन की एनर्जी भी है। अब मैं कुछ इनका नेक्स्ट मूव भी देख लेती हूँ कि क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये इंसान जो भी है ना, इनका नेक्स्ट मूव है आपको सिंगल से मिंगल करने का। बिकॉज ऐसे दिख रहा है ये बहुत ही आप लोगों की स्ट्रेंथ, आप लोगों का स्पार्क, आप लोगों की एक बोल्डनेस देख के कोई ना कोई मूव लेने वाले हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, इनको पता है आप सिंगल हो, बट ये वेट कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ना इन्होंने आपसे माफ़ी मांगनी है। बिकॉज इनको पता है कि नेक्स्ट मूव में आपसे माफ़ी मांगनी है, बट माफ़ी मिलना आपकी तरफ से इट्स नॉट अ ईजी टास्क। तो माफ़ी मांग के ही फिर इनको पता है कि चीज़ें रिजॉल्व होंगी या किस तरह से आपकी तरफ ठीक होंगी। बट इनको अट्रैक्शन है, ये आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो कि आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी है, और ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट मूव में दिख रहा है इस इंसान का आपकी लाइफ में एक बेसिक्स चीज़ें आपको प्रोवाइड करना, या फिर आप लोगों को वो सब कुछ देना जो इस टाइम आप ख़ुद अपने आप को दे रहे हो। तो एक किंग एंड क्वीन टाइप का ट्रीटमेंट आपको नेक्स्ट मूव में ये इंसान डेफिनेटली देना चाहते हैं, और आपकी एक बोल्डनेस, आपका स्पार्क जो है वो मेंटेन रखना चाहते हैं। बट दिख रहा है माफ़ी मांग के ये सब कुछ करेंगे, बिकॉज ये आप बहुत अट्रैक्शन होने वाली है नेक्स्ट मूव में इस इंसान की आपकी तरफ, और फाइनली वो डिसाइड करेंगे फिर आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लिया जाए। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।